मुसलमान क्रूर है, मुसलमान मांस खाता है, मुसलमान जीव हत्या करता है और जीवों की हत्या करना पाप। बकरी ईद के त्योहार से पहले ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं राजनीतिक दलों के नेताओं ने, और ये शब्द जो कहे हैं ये कहे हैं AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने। दरअसल बता दें आपको कि बकरी ईद 7 जून को मनाई जाने वाली है और आप सब जानते हैं कि बकरी ईद के त्यौहार पर मुसलमान जो है वो पशुओं की कुर्बानी देते हैं। दरअसल इसको लेकर राजनीति चरम सीमा पर पहुंची हुई। बीजेपी के गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि ये पशु वध करना एक तरीके से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपने इलाके लोनी में इस पूरे मुद्दे को लेकर के और बाजार में दौरा किया। इस दौरान कई जो मांस की दुकानें थी, उनके जो व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, वो अपनी दुकानों को छोड़कर भागते हुए भी दिखाई दिए। लोनी के विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार पशुओं की बलि क्यों देना है। करोड़ों पशुओं की बलि हर साल हिंदुस्तान में दी जाती है। ये वही विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल उठे थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अनन्य भक्त आपको और मानने वाला बताते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर दिन 50,000 गायें कट रही हैं। आखिरकार ये गायें क्यों कट रही हैं? योगी आदित्यनाथ आंख मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन बकरी ईद के वक्त से पहले इस तरीके की बयानबाजी आने से सियासत गर्म हो गई है। यहाँ AIMIM के प्रवक्ता का कहना है कि जब बकरी ईद का वक्त आता है या मुसलमानों के त्यौहार आते हैं, आखिरकार इन राजनेताओं को और बीजेपी के नेताओं को तभी मुसलमान याद क्यों आते हैं, तभी मुसलमानों की क्रूरता याद क्यों आती है? क्या कोई हिंदू मांस नहीं खाता है? और यदि हिंदू मांस खाता है तो फिर मुसलमानों के मांस खाने से किस तरीके का उन्हें परहेज है? ये तमाम बातें कही हैं और इन तमाम बातों के बाद राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। इन तमाम बयानों के बाद राजनीति जो है वो इस कदर उबाल ले रही है कि अब बकरी ईद के अवसर पर गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि ये जो इस तरीके से क्रूरता के साथ जानवरों की हत्या की जा रही है, ये प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रकृति का हनन है और इंसानों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। दरअसल बता दें आपको कि बकरी ईद से पहले इस तमाम जो धार्मिक बयानबाजी हो रही है ये चरम सीमा पर है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, हर जगह इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मुस्लिम राजनेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम राजनेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर नेता AIMIM से संबंध रखते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोई त्यौहार हो या बीजेपी के लिए कोई इस तरीके का अवसर हो, सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढती रहती है। लेकिन मुसलमानों ने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी। दरअसल आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि उन्हें बकरा काटने से अच्छा कद्दू काटना चाहिए, जिससे कि प्रकृति को बचाया जा सके, जीवों की हत्या ना की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन और योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग भी की कि अवैध स्लॉटर हाउस जो है, जो बूचड़ खाने हैं, उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। यही नहीं रुके AIMIM के प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें जीती हैं, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेज हैं और बीफ का बड़ा कारोबार हिंदू लोग भी करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गौ हत्या के पीछे हिंदू व्यापारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले सीधे तौर पर कहा था कि जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं उन सभी के लाइसेंस
जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, यदि उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बकरी ईद से पहले मचा ये धार्मिक संग्राम किस तरीके से रूप लेता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसी साल होली और ईद एक दिन पड़ रही थी और जुमा की नमाज को अदा करने के लिए भी हमने देखा कि देश भर में जिस तरीके से बवाल मचा, उसके बाद यहाँ तक माहौल बिगड़ा कि सेवैया खाने और गुजिया खाने तक की बातों पर विवाद उत्पन्न हुआ, राजनेताओं के विवादित बयान सामने आने लगे। लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? नंदकिशोर गुर्जर का तो सीधे तौर पर कहना है कि जिस वक्त ये बकरी ईद की परंपरा शुरू की गई, उस वक्त वहां पर यानी कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है वहां पर पशु थे ही नहीं, मौजूद नहीं थे और वहां पर बकरा मौजूद नहीं था। उस आधार को मानते हुए वहां के लोगों ने एक दूसरे पशु का वध करना शुरू किया और ये परंपरा चलते चलते यहाँ तक हिंदुस्तान में आई है कि बकरे काटे जा रहे हैं, जिससे कि सीधे तौर पर पशु जो उनके खिलाफ जो क्रूरता निवारण अधिनियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामाजिक तौर पर भी बहुत जघन्य अपराध है। इसको लेकर के राजनीति चरम सीमा पर पहुंच रही है। AIMIM हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तमाम लोगों का बयान सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को बैकफुट पर धकेलते हुए विपक्ष के नेता उन्हें निशाना बना रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि आखिरकार क्यों बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उस मुद्दे को लेकर संपूर्ण देश ने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने फिर से धार्मिक जहर घोलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मुस्लिम राजनेताओं का कहना है कि इस देश में मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं का अधिकार है। हम अपने तमाम हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन हम वैमनस्य की भावना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और इस तरीके की मानव निर्मित परंपराओं को बैन करना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में एक वैमनस्य उत्पन्न होता है, जिससे कि समाज में पशुओं के खिलाफ हीन भावना, घृणा उत्पन्न होती है। इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो बंद किए जाने चाहिए, जिससे कि पशु क्रूरता को कम किया जा सके। पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता हो रही है ये वैश्विक स्तर पर बेहद चिंता का विषय है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ सरकार बकरी ईद से पहले जो बकरे की कटाई का एक परंपरा चलती आ रही है, बकरे को जिस तरीके से बलि चढ़ाई जाती है उस पर क्या रोक लगाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।